इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छे अच्छे के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही सब आपके शत्रुओं के साथ हो रहा हूँ। उन पर जोरदार लाठी पड़ रही है, उससे उनका अक्ल ठिकाने लगे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके जीवन में इतना ज्यादा उथल पुथल ला दिए थे कि ईश्वर को लाठी उठाना ही पड़ा। अब आपके शत्रुओं को अंदर से इतना ज्यादा डर मन में बैठ गया है कि वह किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आप यह अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, मेरी माता रानी की मर्जी से हो रही है। मेरी माता रानी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए, चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं। और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि माता रानी मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी कहना चाहती है, यहाँ पर जो भी यह सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर यह जो सोल है, यह जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है। यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। यानी इल्यूजन एक जो डी वर्ल्ड में एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है ना, इस ड्रामा के बैक साइड में जो इल्यूजन है, आप उनसे पार देख रहे हैं। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं। यह यहाँ पर माता रानी आप लोगों को बोल रही है। यह आप जान रहे हैं कि इस इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। आप यह जानते हैं, पहचानते हैं, इल्यूजन के पार यह चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहां पर स्ट्रिक्ट होना है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जहां पर डाउन टू अर्थ होना है, अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे वह आप जानते हैं कि यह जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पर क्रिएट की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सकरल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और तभी आप यह जो भी आपके लाइफ के हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी यह नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपनी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही। आप स्लोली 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 मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थी, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे। उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, यह देखें, यह इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि
कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं और यह चीजें सबके सामने होंगी। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वह वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना यह एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रही। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, यह जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, माता रानी के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं। जो लोग कैटेगरी की चीज है लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना या फूल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अप, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच सकती। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुझे नापसंद करते हैं वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनकी सारी चालें धीरे धीरे उनके ऊपर पलटने लगी हैं। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। जिन तंत्र मंत्र और काले कर्मों को वे तुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह केवल उन्हीं पर असर डालने वाले हैं। यह याद रखना बच्चों, जो लोग दूसरों की नफरत और द्वेष से अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक असाधारण शक्ति है। यह शक्ति वह आशीर्वाद है जो तेरी काली माँ ने तुझ पर डाला है। इस शक्ति से कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरे हर कदम में सफलता है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस यात्रा में तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे भीतर जो आंतरिक बल है वही तेरे विरोधियों को हरा देगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद को पहचानने का है। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास का वातावरण तुच्छ और नकारात्मक है तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद कर। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो इस दुनिया में सब कुछ को सृजित करती है और फिर उसे नष्ट करने की ताकत रखती है। यह शक्ति केवल तुझ तक पहुंचने के लिए नहीं है बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए है। तू जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करेगा तो याद रखना, तेरी काली माँ तेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से तेरी हर कोशिश सफल होगी। तुझे किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें वे कभी भी तेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। तेरे सामने जो भी आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे पड़ोसी जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं वे अपनी ही नफरत और द्वेष में डूबते जा रहे हैं। उनका सारा षड्यंत्र, उनकी सारी चालें केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। तेरी स्थिरता, तेरी शांति और तेरे आशीर्वाद ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। वे जितना अधिक तुझ पर ध्यान देंगे उतना ही उनके भीतर की नकारात्मकता और द्वेष बढ़ेगा।
और एक दिन ऐसा आएगा जब वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बच्चे, याद रखना कि तेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी तुझे मोड़ने या भटकाने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही मार्ग को मुश्किल बना लेगा। जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी तुझे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका हर कदम उन्हें ही गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और आगे बढ़ेगा। तुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के मन में द्वेष और नफरत होती है, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे, इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आ रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान अवसर के लिए, इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं। आपकी पिछली यात्रा, आपके पिछले अनुभव, आपके पिछले संघर्ष सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्ज्वल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है, जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी और आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की ठोकरों से कुछ डगमगा गया था, अब हिमालय की तरह अटल और अडिग हो गया है। आपकी सोच, जो शायद नकारात्मकता और संदेह के बादलों से घिर गई थी, अब सकारात्मकता और विश्वास के सूर्य से आलोकित हो गई है। आपका जीवन को देखने का नजरिया, जो शायद निराशा और सिनिसिज्म से धूमिल हो गया था, अब आशा, कृतज्ञता और प्रेम के रंगों से सराबोर हो गया है। अब वह सब कुछ, आपका परिवर्तित आत्मविश्वास, आपकी नवीन सोच, आपका उन्नत नजरिया, वह शक्तिशाली नींव बन गया है, वह उर्वर भूमि बन गया है, जो आपके अगले कदम को, आपके भविष्य के मार्ग को, आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक और केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकें, जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सकें। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी, जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया,
आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी-कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है, यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है, यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। आप जानते हैं अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से कि आपने क्या किया है, किन संघर्षों से आप गुजरे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया,
क्योंकि उन्होंने तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाए हैं, चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है और यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, सफलता और आनंद से भरा होगा, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हें सहारा दे रही थी, अब मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे कार्यों में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ गई है और मेरी इच्छा के सामने इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो तो दिन की चिंताओं में खो जाने से पहले एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। यह स्मरण तुम्हारे दिन के लिए एक कवच का काम करेगा, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो पूरे हृदय से, उन पर दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी जब बहुत समय के बाद खुशी मिलती है तो मन को विश्वास नहीं होता, वह उसे एक सपना समझता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, जिन समस्याओं ने तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे पिघल जाएंगे जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। एक नए सूर्योदय की लालिमा तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने कैसे बदल गए? तब तुम बस मुस्कुरा देना और अपने हृदय में मेरा धन्यवाद करना। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ शेर अब जाग रहा है और उसकी दहाड़ से तुम्हारे सारे भय और शंकाएं भाग खड़ी होंगी। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। उन क्षणों में भी जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था, और उससे भी कहीं अधिक। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी।
जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा।